नमस्कार दोस्तों, हम कर रहे थे सर्किल। मैंने कल आपको बताया था कि एक स्पर्श रेखा जीवा के साथ जितना कोण बनाती है जीवा उतना ही पृथ्वी पर कोण बनाएगी। यानी यहाँ थीटा डिग्री बन रहा है तो यहाँ भी थीटा डिग्री बनेगा। और मैंने आपको बताया था कि एक ही बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, दोनों ही क्या होती है, बराबर होती है, क्योंकि ये त्रिभुज जो थे वो क्या थे, सर्वांग थे। अब ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो केंद्र और स्पर्श रेखा की इस बिंदु P को जो मिलाएगी वो रेखा केंद्र में बने कोनों को अर्ध समविभाजित यानी कि बाइसेक्ट करेगी। यानी ये एंगल 2 थीटा है तो ये भी थीटा थीटा और थीटा में काट देगी, यानी बराबर दो भागों में बांट देगी। इसी तरह ये थीटा है 90 डिग्री, ये एंगल कितना हो गया, 90 माइनस थीटा हो गया। इसी तरह ये एंगल भी 90 माइनस थीटा हो गया। या अब देखते हैं कि अगर केंद्र पर त्रिज्याएं जो कि स्पर्श रेखा के लंबवत है 2 थीटा एंगल बनाती है, तो स्पर्श रेखा जो स्पर्श रेखा है वो कितना एंगल बनाएगी, 180 माइनस 2 थीटा। क्यों? ये क्योंकि कुल योग कितना होता है, 360 होता है। 90 ये 90 प्लस 2 थीटा, इसको मैं पी नाम देता हूँ। तो ये पी बराबर क्या होता है, 360 डिग्री। इसको सोल्व करोगे तो पी बराबर क्या आएगा, 180 माइनस 2 थीटा आएगा। और अगर इस लाइन को मिला दिया जाए तो आपको पता लग जाएगा ये एंगल क्या होगा, बाइसेक्ट हो जाएगा, बराबर दो भागों में बट जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। इसी तरह हम बात करते हैं अपने आज कॉमन यानी कि विनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई की। दो वर्त हैं, अगर दो वर्त को यूं छूती हुई एक लाइन जाए तो इस स्पर्श रेखा, ये इन दोनों की क्या कॉमन यानी कि विनिष्ठ स्पर्श रेखा है, इस विनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। अगर इसे मैं पॉइंट ए नाम दूं, इसे मैं पी दूं, और दोनों वर्तों के बीच की दूरी को मैं मानता हूँ ये डी है, ये C1 है, ये C2 है। ये दूरी अपने मान लेंगे R1, क्योंकि ये त्रिज्या है, इस वर्त की त्रिज्या कितनी है, R1। इसकी कितनी होगी, R2। ठीक है। अब अपने एक काम कर सकते हैं, मैंने C1 और C2 को कितना मानना है, D मानना है। अब मैं यहाँ से इस C2 से इस C1A पर एक लंब खींचता हूँ जो कि है क्या है, 90 डिग्री का है। अब देखिए ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, तो ये ऑटोमेटिक ये भी क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, ये जो लाइन है जो कि इसको मैं नाम देता हूँ C2, मान लीजिए S, C2S, ये किसके इक्वल हो जाएगी, AB, क्योंकि ये क्या बन रहा है, अपने आप में एक आयत बन रहा है। तो AB C2S की लंबाई किसके बराबर होगी, AB के बराबर होगी। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ वैसे T फॉर टेंजेंट, यानी स्पर्श रेखा की लंबाई के बराबर है इसकी लंबाई। अब ये देखिए पूरा कितना है, पूरा ये R1 है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने क्या खींच दिया, एक लंब खींच दिया। तो ये R2 इसके बराबर होगा, तो ये बकाया हिस्सा जो बच्चा है वो कितना होगा, R1 माइनस R2 होगा। अब आपके पास एक इस तरह से मैं यहाँ बना के दिखा रहा हूँ, जो ये पॉइंट C2 है, ये पॉइंट S है जहाँ की लंब बन रहा है, और ये C1 है। C1S की जो लंबाई आ रही है, C1 और S की जो लंबाई आ रही है वो आपके पास आ रही है R1 माइनस R2। SC2 इसको मैंने मानना टेंजेंट की लंबाई T, और C1 C2 ये दो केंद्रों के बीच की दूरी D। अब आप इसमें पाइथागोरस अप्लाई कर दीजिए। पाइथागोरस क्या होता है, कर्ण स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनस की स्क्वायर इक्वल आधार की स्क्वायर यानी T की स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 की स्क्वायर। यहाँ से अपने T की वैल्यू निकालेंगे। T की वैल्यू क्या आई, D माइनस R1 माइनस R2 की स्क्वायर। ये अपने पास कॉमन स्पर्श रेखा की जो सीधी स्पर्श रेखा है उसकी क्या आ गई, लंबाई आ गई। क्या सूत्र आया,
टी बराबर डी माइनस R1 माइनस R2 की होल स्क्वायर। डी यहाँ क्या है, दो केंद्रों के बीच की दूरी है। R1 माइनस R2 यानी दोनों की वृत्तों की त्रिज्याओं का अंतर है, उसका स्क्वायर करके माइनस करके स्क्वायर रूट लेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, स्पर्श रेखा की लंबाई आ जाएगी। अगर अपने बात करें तिर्यक स्पर्श रेखा की, वो कैसे, ये लीजिए, इसकी लंबाई निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, ये C1 है, ये C2। आपको पता है त्रिज्या हमेशा स्पर्श रेखा के साथ क्या बनाएगी, 90 डिग्री का कोण बनाएगी। ये मान लीजिए R1 है, ये R2 है, ये R1 रहेगा। मैं इसको इसके पैरेलल R2 तक बढ़ाता हूँ, ये लीजिए R2 तक मैंने इसको बढ़ा दिया, इसको R2 तक बढ़ा दिया, तो ये यहाँ तक, फिर इस पर लंब खींच दूंगा इस लाइन पर, या आप इसको R2 तक बढ़ाएंगे फिर इस पर आप लंब खींचेंगे तो ये देखिए ये लंब है, R2 और R2 बराबर है, तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, लंब होगा, ये भी लंब होगा और R2 बराबर होंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं, अपने को निकालनी है ये वैल्यू, तो ये इसको नाम देता हूँ मैं P, ये A और B है, तो आपको पता लग रहा होगा ये आयत बन गया फिर से, तो C2P किसके बराबर होना चाहिए, AB के बराबर होना चाहिए। और ये मैंने इनको मिला दिया C1 C2 ये क्या है, D है, D यानी कि दो केंद्रों के बीच की दूरी। आपके पास इस तरह से एक त्रिभुज बन गया है, C2 C1 और ये P 90 डिग्री का एंगल, ये D है। अब ये देखिए C1 से CP, ये R1 ये R2 है, तो दोनों जुड़ के क्या हो गया, R1 प्लस R2। और ये C2P किसके बराबर होगा, AB के बराबर, यानी स्पर्श रेखा के बराबर होगा, क्योंकि ये जो एक ABPC2 है ना, ये एक आयत बन गया है, तो इसके आमने सामने वाले जो साइड होगी वो बराबर होगी, यानी कि C2P AB के बराबर होगी, तो ये भी क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। यहाँ से आप T फाइंड करोगे, वही सूत्र हाइपोटेनस यानी कर्ण का स्क्वायर, D का स्क्वायर, T स्क्वायर प्लस R1 प्लस R2 का स्क्वायर। यहाँ से T की वैल्यू आप निकालोगे वो क्या आएगी, D माइनस R1 प्लस R2 की स्क्वायर रूट। ये आ गई तिर्यक यानी कि तिर्यक स्पर्श रेखा की लंबाई। इसी तरह अपने अब बात करेंगे, अगर दोनों वृत्त क्या हो, एक दूसरे को टच करते हो, उस केस में क्या होगा, उस केस को अपने फाइंड भी करेंगे और सीधा डायरेक्ट भी करेंगे। तो आपको पता है इस सीधी स्पर्श रेखा की लंबाई का सूत्र अपने पास क्या है, D की स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 की स्क्वायर। ये D, ये मान लीजिए R1 है, ये R2 है, ये C1 है इसका केंद्र, ये C2 है, तो D क्या हो जाएगा, D बराबर हो जाएगा C1 प्लस C2। इसको यहाँ पुट करेंगे, D क्या हो जाएगा, C1 से C2 तक R1 प्लस R2, इसे यहाँ पुट करेंगे, R1 प्लस R2 माइनस R1 माइनस R2 की, इसकी भी स्क्वायर और इसकी भी होल स्क्वायर। और जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे आपके पास उत्तर आएगा 2 रूट में R1 इंटू R2, क्योंकि अंदर क्या बचेगा, 4 R1 इंटू R2 बचेगा और 2 बाहर आ जाएगा, 2 R1 इंटू R2 आपके पास इस स्पर्श रेखा की लंबाई बच जाएगी। अगर इसे प्रूव करना है तो प्रूव भी कर देंगे, ये C1 ये C2 है, ये A और ये B है। मैंने एक स्पर्श रेखा, ये 90 डिग्री कोण बना रही है, ये भी 90 डिग्री का कोण बना रही है। यहाँ से मैंने क्या किया, एक लंब खींच दिया, इस पर लंब खींच दिया तो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो ये लंबाई अब कितनी रहेगी, R2 रहेगी, तो ये बीच वाली लंबाई, इसको नाम मैं S देता हूँ, C1S, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लंबाई कितनी रहेगी, ये रहेगी R1 माइनस R2। D आपके पास है ही है, D इस बार आपके पास क्या है, R1 प्लस R2 है। ये जो लंबाई आएगी SC2, ये S पॉइंट है और ये C2 है,
ये किसके बराबर होगी, ए बी के बराबर होगी, क्योंकि ये एक आयत बन जाएगा फिर से, तो ये टी के बराबर होगी। इसको आप पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करोगे तो टी बराबर क्या आएगा, R1 + R2 की होल स्क्वायर, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय है लगाएंगे तो अपने पास क्या आएगा, यही कि और ये गलत हो गया थोड़ा सा, ये 90 डिग्री था, ये 90 डिग्री था, ये 90 डिग्री था। तो अपने लिए ये क्या काम करेगा, हाइपोटेन्यूज का काम करेगा। तो R1 + R2 की स्क्वायर टी प्लस ये क्या है R1 - R2 की स्क्वायर। अब ये R1 - R2 इधर आके माइनस हो जाएगा और टी से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। आप होल स्क्वायर ओपन करोगे तो टी बराबर क्या आएगा, 4R1 R2 आएगा, जो कि आंसर लास्ट में जाके क्या बन जाएगा, 2√R1 × R2 बन जाएगा। ये आ गई अपनी कॉमन स्पर्शरेखाओं की लंबाई। एक बार फिर मैं बता देता हूँ क्या क्या कैसी लंबाई है। अगर दो वर्त हैं, तो इनकी सीधी स्पर्शरेखा की लंबाई यानी कि टी बराबर क्या होगा, d² - R1 - R2 की स्क्वायर। यहाँ d क्या है, दो वर्तों के केंद्रों के बीच की दूरी। तो यहीं अपने इनकी तिर्यक स्पर्शरेखा की लंबाई ज्ञात करेंगे तो वो क्या आएगा, t बराबर d² - R1 + R2 की, सॉरी यहाँ प्लस, t बराबर d² - R1 + R2 की होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, यहाँ प्लस लगना था, R1 + R2 आएगा। उसके बाद अगर दोनों एक साथ टच करते हो तब टी की लंबाई क्या आएगी, 2√R1 × R2 आएगी। ठीक है, अब इसको अपने आगे सॉल्व करेंगे। अब देखिए एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है, कोई लाइन है उसको 3 ऐसे वर्त उसको टच कर रहे हैं जो एक दूसरे को भी क्या करते हैं, टच करते हैं। ये मान लीजिए R1 है, इसको A पॉइंट नाम देंगे, ये टच करता है यहाँ, इसे B नाम देंगे और इसे अपने C नाम देंगे। ये सेकंड वाले की R2 त्रिज्या है और इसकी अपने R3 मान लेते हैं। तो यहाँ से आप बता सकते हैं मुझे कि ए बी की लंबाई क्या होगी। ए बी एक दूसरे टच कर रहे हैं तो इनकी स्पर्शरेखा की लंबाई क्या होगी, आपको होगी 2R1 × R2। वहीं आपसे मैं पूछूं बी सी की लंबाई, आपको होगी 2R2 × R3। मैं आपसे पूछूं ए सी की लंबाई, क्योंकि ये भी एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो आपको होगी AC = R1 × R3। अब आपको ये पता है कि AB + BC = क्या होता है, AC होता है। यहाँ 2 लगना था। AB की वैल्यू R1 × R2, 2R2 × R3, 2R1 × R3। इसको पहले 2 से 2 कॉमन लेकर कट कर देंगे, फिर इसको इसकी डिवाइड में ले जाएंगे। डिवाइड में लेके जाएंगे तो R1 से R1 कट हो जाएगा, यहाँ बचेगा R2/R3। इसकी डिवाइड में ले जाएंगे तो R3 से R3 कट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा R2/R1 = 1। ये एक रिलेशन भी अपने को याद रखना है कि अगर इस तरह की 3 सर्कल एक दूसरे टच करें तो उनके बीच में क्या रिलेशन होता है। अगर ये R2 है, मिड वाला क्या है, अगर R2 है तो R2/R1 √ R2/R3 इसका आंसर होगा। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।